हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान केंद्र के इस एपिसोड में जिसका नाम है कौन बनेगा शिक्षक। और पर्यावरण अध्ययन के भाग 2 में इसमें हम देखने वाले हैं यूपीटीटी 2018 का जो क्वेश्चन पेपर आया था एग्ज़ाम में, उसके सॉल्यूशन को। तो हो जाइए तैयार पेन और पेपर के साथ में और प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको याद दिला दूं कि हर प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 10 सेकंड, और 10 सेकंड के बाद मैं आपको उसका जवाब बताऊंगा। तो चलिए पेन और पेपर ले लीजिए और फिर शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। तो आशा करता हूँ आप पेन और पेपर के साथ बैठ चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन 2018 की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा थी? ऑप्शन ए गिरिजा व्यास, ऑप्शन बी रेखा शर्मा, ऑप्शन सी मालिनी भट्टाचार्य और ऑप्शन डी यास्मीन अब्रार। आपको मिलेंगे 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी रेखा शर्मा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी संसद या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका। राष्ट्रपति ऑप्शन ए। अगर आपने सही टिक किया है तो अपने पेपर पे सही का टिक कर लीजिए, अन्यथा गलत का टिक मार्क कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए 9वें भाग में, ऑप्शन बी 6वें, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। और इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 9वां। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? ऑप्शन ए ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन बी शहरी स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की शक्तियों से, या फिर ऑप्शन डी संसद की शक्तियों से। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त। आपका उत्तर है ऑप्शन बी शहरी स्थानीय स्वशासन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी
इंग्लैंड, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड या ऑप्शन डी आयरलैंड। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार इंग्लैंड से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ए भारत का निर्वाचन आयोग, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्रालय या फिर डी लोकसभा सचिवालय। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्ति की घोषणा। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए भारत का निर्वाचन आयोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? ए सार्वजनिक काल, बी विशेषाधिकार काल, सी शून्य काल या फिर डी प्रश्नकाल। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रश्नकाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर। वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन ए प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, बी है अवर्षा जल का जमाव और भंडारण, सी पानी का वितरण या फिर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। इसका उत्तर होगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कांजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी बांदीपुर नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन डी गिर नेशनल पार्क। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी कांजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ऑप्शन ए उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ऑप्शन बी अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, ऑप्शन सी उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ऑप्शन डी उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। चलिए 10 सेकंड दे देते हैं इसके लिए आपको। ये रहा 10 सेकंड का टाइमर। समय समाप्त। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही है संबंध है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैस है वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। ये ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण वातावरण का तापमान
बढ़ बढ़ता रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ऑप्शन ए कैरोटीनाइड, ऑप्शन बी लाइकोपीन, ऑप्शन सी एंथोसायनिन, या फिर ऑप्शन डी क्लोरोफिल। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय ये मिलता है। समय समाप्त। चलिए इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी क्लोरोफिल, जिसके कारण पौधे हरे होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की सहायता से ये अपना भोजन बनाते हैं। सभी हरे पौधे क्लोरोफिल पाया जाता है हरे पौधों में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन ए वनों को जलाना, ऑप्शन बी कृषि क्रियाकलाप, ऑप्शन सी एरोसोल कैन का उपयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारण है जो जिम्मेदार हैं जलवायु परिवर्तन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए जेट्रोफा, ऑप्शन बी कैंडल नट ट्री, ऑप्शन सी कॉपर लीफ, ऑप्शन डी सर्वगंधा। आपका समय शुरू होता है 10 सेकेंड का ये। समय समाप्त। चलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जेट्रोफा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर रहा। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ऑसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी रोजमेरी, ऑप्शन सी अजवाइन के फूल, या फिर ऑप्शन डी धनिया। आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए तुलसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ए पीने योग्य पानी, बी आशुद्ध जल, सी ताज़ा जल, डी नल का पानी। समय शुरू होता है इसके लिए आपका अब। समय समाप्ति की घोषणा। पीने के लिए सुरक्षित पानी को कहते हैं पीने योग्य पानी। आशा करता हूँ आप सही और गलत का निशान करते हुए चल रहे होंगे अपने पेपर पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी मेथेन, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। चलिए इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस की रिसाव के कारण ही 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए 2 दिसंबर, बी 16 सितंबर, सी 5 जून, डी 11 जुलाई। चलिए इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय फिर भी दे देते हैं।
समय समाप्त, उत्तर होगा 5 जून, सी, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एम एस स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, ऑप्शन बी कृषि वैज्ञानिक थे, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, ऑप्शन डी पक्षी वैज्ञानिक थे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त, इसका आंसर होगा, देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, या फिर ऑप्शन डी देहरादून। समय शुरू होता है इसके लिए आपका ये। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी देहरादून। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां 22 आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आपको 10 सेकंड दे देते हैं। समय समाप्त, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्य छोड़ते हैं उन्हें ऑक्सीजन छोड़ते हैं पौधे। ठीक है, तो मनुष्य के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत है और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं पौधे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी, बी मांस भक्षी, सी शाक भक्षी, डी रसायन भक्षी। इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मृतक भक्षी। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। इसके लिए आपका समय शुरू होता है 10 सेकंड का ये। समय समाप्त है, इसका उत्तर होगा सी भूतापीय ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके स्क्रीन पर। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी हिमालय, डी विंध्याचल। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हुआ, इसका उत्तर होगा ए पश्चिमी घाट। 16 घाट स्थल पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26 भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ऑप्शन ए नेलावट्टू, ऑप्शन बी कुंथनकुलम, ऑप्शन सी कोक्काराबेलुरु, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। समय इसके लिए आपको दिया जाएगा 10 सेकंड का ये। चलिए 10 सेकंड का समय समाप्त हुआ। भारत में पेलिकन पक्षी
सभी जगहों पर नीलापट्टू, कुंथनकुलम और कोक्कारे बेलूर सभी जगहों पर प्रजनन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ए आर्सेनिक, बी पारा, सी कैडियम, डी उपयुक्त सभी। तो 10 सेकेंड का समय आपको दे दें इसके लिए। समय समाप्त हुआ। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है पारा, ऑप्शन बी। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। ए उत्तरी ध्रुव, बी दक्षिणी ध्रुव, सी भूमध्य रेखा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके लिए आपको 10 सेकेंड का टाइमर देते हैं। चलिए ये रहा आपका 10 सेकेंड का टाइमर। समय समाप्त हुआ। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। ऑप्शन ए एम पंतजलि शास्त्री, ऑप्शन बी मेहर चंद्र महाजन, ऑप्शन सी हीरालाल जे कानिया, या फिर ऑप्शन डी एस आर दास। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए इसके उत्तर होगा ऑप्शन सी हीरालाल जे कानिया। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। ए नदियों में प्रदूषण, बी घटता भूगर्भ जल स्तर, सी विलुप्ति के करीब जीव, या फिर डी वायु प्रदूषण। 10 सेकेंड का आपको समय शुरू होता है अब से। चलिए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन का समय समाप्त होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी विलुप्ति के करीब जीव। रेड डाटा बुक है जो विलुप्ति के करीब जीव है उनसे संबंधित है। ठीक है, जो जीव समाप्ति की कगार पर बढ़ रहे हैं उसमें मतलब रेड डाटा बुक में उसका वर्णन किया हुआ है। जो जीव करीब हैं विलुप्ति के तरफ या फिर समाप्ति की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो ये रहा 30 क्वेश्चन जो यूपी टेट 2018 में पूछा गया था। तो अब आप लोग सभी लोग मिला लीजिए आपके कितने आंसर सही हुए कितने गलत हुए। उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। अगर आपके उत्तर 20 के ऊपर सही होते हैं मतलब 24-25 तक अगर सही हो जाते हैं तो आप सही राह पर हैं, अन्यथा आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, अभी और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो में टाइमर यूज़ किया हुआ है, क्या टाइमर का उपयोग सही है या फिर नहीं यूज़ करना चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और हाँ, अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं टाइमर के साथ में अपना रिवीजन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा सभी वीडियो के लिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं खड़ाक से आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना है तो कीजिए अन्यथा मत कीजिए, आपके ऊपर है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार,
स्वस्थ रहें, खुश रहें।